वैश्विक महामारी कोरोना से पूरी दुनिया संकट में है। हर कोई कोरोना को मात देने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। डॉक्टर अस्पताल में तो पुलिसकर्मी सड़कों पर हिंदुस्तान की अखंडता का परिचय दे रहे हैं। आम जनता घरों में रहकर कोरोना वॉरियर्स को सलाम कर रही है। तो सबका मनोरंजन करने वाले, खुशियां भरने वाले और मन को शांति देने वाले बॉलीवुड की बात करें, वो अभिनेता, गायक, कलाकार घरों में हैं। खबर फास्ट भी खबरों के प्रमुखता के साथ साथ आपके मनोरंजन का खास ख्याल रख रहा है और आपके बीच आपके चहेते कलाकारों को लेकर आ रहा है। आज भी सुरताल से मोहित होंगे, गानों से थिरकेंगे, क्योंकि आज हम आपको ऐसे सिंगर से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे गाने गाए हैं जो आपके जुबान पर हमेशा रहेंगे। आपको ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हम आपको मिलवा रहे हैं मशहूर सिंगर जुबीन नौटियाल से, जिन्होंने कई फिल्मों के गानों में अपनी आवाज दी है और बड़े बड़े कलाकारों को थिरकने पर मजबूर कर दिया है। और इसके साथ ही प्रसिद्ध बॉलीवुड गायक जुबीन नौटियाल के चाहने वालों के लिए अच्छी खबर है कि रविवार 26 अप्रैल को जुबीन अपने डिजिटल गार्डन कॉन्सर्ट के साथ एक बार फिर दर्शकों के बीच आएंगे। हालांकि अभी लॉकडाउन है और कुछ दिन पहले उन्होंने अपने चाहने वालों के लिए रूफ टॉप परफॉर्मेंस दी थी, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया था। जुबीन भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार भाई, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है जुबीन। जैसे आप के गानों को जैसे हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि एक सूफियाना अंदाज है, अंदर से कुछ आवाजें आती हैं, साथ साथ गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिलहाल की स्थिति की बात करूं तो हिंदुस्तान सब लॉक है, दुनिया में सभी लॉक हैं। आजकल जुबीन क्या कर रहे हैं? आजकल मैं ऑनेस्टली सिर्फ इन कॉन्सर्ट्स की तैयारी कर रहा हूँ। किस तरह से मुझे लगता है गाना बजाना एक ऐसी चीज होती है जो लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेशन देती है, पावर देती है और हर सिचुएशन से डील करने के लिए हिम्मत देती है। घर बैठे बैठे अब मैं और तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन हाँ, एक चीज मुझे आती है, वो है गाना और बजाना। और गाना बजाना रुकना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं इस वक्त तैयारी कर रहा हूँ सिर्फ कि ज्यादा से ज्यादा इस तरह के। कोरोना चल रहा है, कोरोना के लिए आपने कुछ जरूर तैयार किया होगा, मेरा ये मानना है, मेरा ये समझना है, क्योंकि कलाकार है जो गाने गुनगुनाने में विश्वास रखते हैं और अपनी आवाज से जनता के अंदर एक जादू सा बिखेर देते हैं। तो फिलहाल क्या तैयार किया आपने कोरोना के लिए? हम चाहते हैं आप वो गुनगुनाएं भी, सुनाएं भी। एक गाना है जो मैंने तैयार करा है और मैं जैसे ये कॉन्सर्ट खत्म होता है उसके बाद मैं रिलीज करने वाला हूँ गाना। जी। तो उस गाने को गुनगुनाना अभी इस वक्त पता नहीं पॉसिबल नहीं होगा। पर हाँ, जरूर हफ्ता 10 दिन में हम लोग फिर मिलेंगे शमशेर भाई, इस बारे में बात करेंगे, आपको पसंद आएगा बहुत। गाने का नाम बता सकता हूँ मैं, गाने का नाम है डरता है क्यों। और ये गाना मोटिवेटिंग सॉन्ग रहेगा हर उस इंसान के लिए जिसको इस वक्त कमोशन है, जिसके लिए अभी इस वक्त इस तरह की सिचुएशन में जो भी थोड़ा कंफ्यूज फील कर रहा है, उनको मोटिवेशन मिलेगी। ऐसा ही गाना। जिंदगी वाकई में देखिए कितने बदलाव आते हैं, कितने मोड़ आते हैं। हमने कभी सोचा था कि ऐसा भी हाल होगा दुनिया का कि वो सब घरों में कैद हो जाएंगे? कुदरत है, अपना असर दिखाती है, कहर बरपाती है, लेकिन कुछ अच्छा भी उसमें होता है। और अच्छा ये हो रहा है इस माहौल में कि प्रकृति ने अपने आप को संवारना, सजाना शुरू किया है। इसको लेकर क्या मानते हैं आप? और आप तो खुद ऐसी कुदरत के गोद में रहते हैं जो हिंदुस्तान का स्वर्ग है, जन्नत है। जी बिल्कुल। देखिए, मेरा मानना है कि सिर्फ प्रकृति ही नहीं सुधर रही है, इंसान भी सुधर रहे हैं। जब इंसान अपने घर पे रहता है, अपने परिवार के साथ रहता है, तो अपनी जड़ों से जुड़ता है। जब भी इंसान अपनी जड़ों से जुड़ता है तो उसके अंदर से एक वल्नरेबिलिटी निकलती है, उसके अंदर से एक अच्छाई की एक महक आने लगती है, उसके अंदर से खुशबू आती है, उसके अंदर से एक अच्छाई की। तो मुझे लगता है जितने भी लोग लॉकडाउन पे हैं, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तड़कती भड़कती भागती दौड़ती दुनिया से थोड़ा दूर, मुझे लगता है इस वक्त सब अपने आप से कनेक्ट कर रहे हैं और सब सबके अंदर का एक इंसान जाग रहा है और सबके अंदर से एक जैसे प्रकृति अपने आप धीरे धीरे करके बदल रही है, उस तरह मुझे लगता है इंसान भी अच्छाई की तरफ और बेटर होता जा रहा है। बिल्कुल, बहुत खूब आपने कहा जुबीन। और देखिए, आपकी जो, अगर मैं इलाके की बात करूं, आपकी जो जन्मस्थली की बात करूं, तो वो ऐसा इलाका है जहां पर हर कोई जाने के लिए अपने आप को आतुर समझता है। तो ये जो सफ़र वहां से शुरू हुआ, उत्तराखंड की बात करूं मैं, देहरादून से जो सफ़र शुरू हुआ, वो धीरे धीरे करके बॉम्बे तक पहुंचा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा। लेकिन आपको क्या लगता था कि उत्तराखंड में, जहां पर आप देहरादून में अपने शुरुआती दौर में गाते थे, तब कैसा फील होता था, और जब आप बड़े मंच पर गए तो वहां पर आपको क्या महसूस हुआ? देखिए, मेरे लिए हर मंच उतना ही जरूरी है जितना छोटा हो, जितना बड़ा हो। लेकिन मैंने
मैं डेफिनेटली एक ऐसी जगह से बिलोंग करता हूँ जिसको देवभूमि बोलते हैं। यहाँ पे देवों का वास है। और मैं यहाँ से हर वक्त जब भी बॉम्बे गया हूँ मुझे देवभूमि से बहुत प्यार मिला है हर वक्त। मैं अपनी जर्नी को हर वक्त इस तरह से जिया है जिस तरह से कि हर बार एक गाने पे एक बार मैं काम करूंगा। ज्यादा काम एक साथ करता नहीं हूँ, तो एक गाने पे जब काम करता हूँ तो इतना काम करता हूँ उस पे कि वो अपने आप ही महकने लगता है गाना, अपने आप ही डूब कर ठहरने लगता उसमें, है गाना। क्योंकि कहते भी कोई भी काम अगर डूब कर किया जाए तो उसका परिणाम बहुत बेहतर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यही बात सीखी है हमने। उत्तराखंड के जो लोग हैं वो बहुत ही सिंपल है, अपने आप को हमेशा छोटा दिखाते हैं, बहुत प्यारी बोली बोलते हैं और बहुत ही सिंपल सरल लोग हैं। और मुझे अगर मौका मिलता है उत्तराखंड का एक फेस बनने का, जहाँ से लोग जो लोग नहीं जानते उत्तराखंड को वो भी मेरे थ्रू अगर जान रहे हैं तो मेरे लिए अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, चर्चा को लगातार हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपका कबीर सिंह का एक बहुत बेहतरीन गाना है जिसको मुझे भी, हमारे जो टीम के लोग हैं जो इस वक्त हमें देख रहे हैं उनकी तरफ से डिमांड आ रही कि वो गाना सुन लिया जाए। तुझे जी कितना जी चाहने लगे हैं, ये वो गीत है जिसको लेकर अभी लगातार मेरे पास बार बार मैसेज आ रहे हैं कि आप ये सुनिए उनसे। और हो जाए मेरे ख्याल से। बिल्कुल, और गिटार के साथ तो और भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत होगा जी। वक्त ने है किया हम पे कैसा सितम, तुम भी बेजार हो, बर्बाद है हम, जाने किस रास्ते मुझको ले जाएंगे, बेदिशा ये मेरे डगमगाते कदम, साथ देती परछाइयां और मेहरबान हो रहे हम, तेरे बिन न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहें और हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहें और हम, तुझे कितना चाहें और हम। बहुत उम्दा। देवभूमि से आप आते हैं, लेकिन देववाणी आपके गले में सरस्वती विराजमान है। आवाज़ बहुत खूबसूरत है आपकी, और जितने आपकी आवाज़ खूबसूरत है उतनी ही आपकी सूरत भी बहुत बेहतरीन है। एक मॉडल की तरह आप दिखते हैं। तो क्या कभी ऐसा आपने सोचा है कि मॉडलिंग या फिल्मों में भी काम करने का कभी दिमाग में ख्याल आया हो कि गाने के साथ साथ ये भी ज़रूरी है? ऑफर बहुत मिले मुझे एक्टिंग के लिए और मॉडलिंग के लिए इस तरह के, पर मैं संगीत इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे इसमें खुशी मिलती है। अगर खुशी नहीं है तो शायद मैं किसी भी चीज को निभा नहीं पाऊंगा, और अगर मैं निभा नहीं पाऊंगा तो मुझे करना नहीं चाहिए ऐसा कोई काम, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो कुछ भी चीज हो। अगर नहीं निभा पा रहा हूँ तो मैं गलत लाइन पे जा रहा हूँ। तो इसलिए मैंने हर चीज को रिजेक्ट करते हुए संगीत को ही करा। अगर आज मैं इतना बड़ा नाम ना भी होता, इतने लोग मुझे ना भी पूछ रहे होते, तो भी मैं शायद ऐसे ही गिटार पे बैठा किसी छोटे से क्लब में यही कर रहा होता जो मैं भी कर रहा हूँ। अच्छा, परिवार के जब सहयोग की बारी आती है, और ये इस पेशे को लेकर कई बार ये कहा जाता है कि किस काम में आप पड़ गए हैं, क्या पता इस पर कामयाबी मिले ना मिले, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि बहुत से परिवार ऐसे हैं जो इस प्रकार के काम को लेकर अपने बच्चों के साथ खड़े रहते हैं। आपको कितना सपोर्ट उनसे मिला? मेरा पूरा परिवार ही वो रीजन है जिस वजह से मैं आज बन पाया हूँ जो भी बन पाया हूँ। मेरा पूरा परिवार हमेशा बहुत सपोर्टिव रहा है। हर इंसान की जर्नी में कितनी बार इंसान लड़खड़ाता है, गिर जाता है, तो उस वक्त उनका परिवार होता है जो उनको उठाता है और बताता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ना है और आगे देख करके और सीखना है, या तो गलती से सीख जाओ और आगे बढ़ो, वही सही तरीका है। तो मुझे लगता है जो भी मैं अभी आज हूँ वो अपने माता पिता की वजह से हूँ। मैंने सपोर्ट करा, हर वक्त पे मेरे साथ खड़े रहे, और इसका पूरा श्रेय उनको जाता है। जब आपके गानों की आपके गायन की जो शुरुआत हुई, उस दौर को अगर थोड़ा हम याद करें तो पूछेंगे आपसे कि ये जो शुरुआत हुई, ये बचपन के कितने साल की उम्र में आपने शुरू किया गाना, और किसने पहली बार आप कहा कि आप बहुत अच्छा गाते हैं? शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होती है, कोई ना कोई आशीर्वाद देता है, हौसला बढ़ाता है, और तब हमें लगने लगता है कि हाँ यार मैं अच्छा गाता हूँ।
मेरे पापा ने बेसिकली मुझे बचपन में गोद में बैठा करके मुझे कुछ गाने सिखाते थे। उनको बड़ा शौक था गाने का, तो उस तरह से शुरुआत हुई थी। लेकिन फिर मेरे मम्मी पापा दोनों ने हर वक्त सपोर्ट करा। ऐसा हर वक्त मैं ऐसा नहीं गाता था, पहले मैं बहुत बुरा भी गाता था, बट तब भी वो मुझे मोटिवेट करते कि कोई बात नहीं बेटा, सीखोगे तो और अच्छा होएगा, अभी भी अच्छा साउंड करे। तो मुझे लगता है वो एक पौधे को थोड़ा सा परवरिश चाहिए होती है, थोड़ी खाद चाहिए होती है बस, और पेशेंस चाहिए होती है। एक दिन में नहीं उगता पौधा, उसको टाइम लगता है उग करके पेड़ बनने में। तो बस उसी तरह से धीरे धीरे करके वो लोग ने सपोर्ट करते रहे, और आज यहाँ हम आपके साथ इंटरव्यू कर रहे हैं। ये हमारे लिए भी ये खुशकिस्मती है कि हम ऐसे स्टार के साथ बात कर रहे हैं जो वाकई में जिन्होंने अपनी आवाज़ से, अपने गानों से, अपने हुनर से लोगों को अपनी तरफ खींचा है। लेकिन आप भी किसी की तरफ खींचे चले गए थे। मैं बात करूंगा AR रहमान साहब की, उनसे भी आपने सीखा जितना मुझे जानकारी है। तो उनके शैली को लेकर पूछूं आपसे, वाकई में वो भी इतने बड़े हिंदुस्तान के, मेरे हिसाब से सबसे बड़े आज के दौर की बात करें संगीतकार माने जाते हैं। तो उनसे क्या सीखा आपने? उनकी जो सोहबत रही आपके साथ वो कैसी रही? रहमान साहब का एक मैसेज मुझे मिला, बेसिकली उनका एक मैसेज था जो बहुत ही टर्निंग पॉइंट पे आया मेरी लाइफ में। उन्होंने मुझे कहा कि जो मेल वॉइस होती है उसको डेवलप होने के लिए 21-22 साल की एज पे वो डेवलप होना शुरू होती है। उससे पहले लड़कों की आवाज थोड़ी लड़कियों की जैसी होती है, फिर वो क्रैक होती है, फिर वो भारी होती है एक सर्टेन एज के बाद, फिर वो रीबिल्ड होती है। तो उन्होंने ये बात समझाई मुझे। उन्होंने कहा कि 21 के बाद आपकी वॉइस बोलेगी एक सर्टेन एज के बाद, तो बी पेशेंट विद योर वॉइस एंड जस्ट गिव इट टाइम, वेरी वेरी पेशेंटली मूव अहेड, धीरे धीरे करके इसमें आगे बढ़े और अपनी ओरिजिनलिटी को मत खोना। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड से हो आप, आपके आवाज में उत्तराखंड के पहाड़ों की खुशबू है, वो खुशबू अगर चलेगी तो फिर कुछ भी नहीं है। तो उसके साथ आपने धीरे धीरे करके ग्रो करना। एंड वो एडवाइस ऐसे टाइम पे आई जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ था, और एक्चुअली अगर मैं शायद उस वक्त बॉम्बे रुक जाता और वो सब जो नॉर्मल तरीके हैं उस पे जाने लगता, तो हो सकता है मेरी ओरिजिनलिटी खो जाती, मैं शायद किसी की तरह गाने लग जाता। पर उनकी वो एडवाइस ऐसे टाइम पे आई, मैंने एडवाइस ली, और आज शायद वन ऑफ द ओरिजिनल वॉइसेस में से मेरी वॉइस जानी जाती है। बहुत बढ़िया। ये जो ऐसे जो लोग होते हैं वो ज़िंदगी में आते हैं, सब किसी की ज़िंदगी में तो नहीं आते, लेकिन किसी किसी की ज़िंदगी में आते हैं और उनकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ दे जाते हैं। एक छोटी सी सीख होती है, एक छोटा सा मैसेज होता है, वो छोटा मैसेज जो है ज़िंदगी को बहुत बड़ा बना देता है। आपकी सोनाली केबल से शुरुआत होती है, एक मुलाकात हो, एक गाना ऐसा है। ये इसमें जो एंट्री की बात मैं करूं वो कैसे हुई? तो जो म्यूजिक हेड हैं उनका मुझे फेसबुक पे मैसेज आया कि जुगन आपने एक रिसेंटली एक गाना डब करा है मेहरबानी नाम से, और वो गाना हमको बहुत पसंद आया है और अक्षय कुमार साहब को बहुत पसंद आया है, और हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझे मैसेज करा, फिर मैं उनसे मिलने के लिए गया। तो उन्होंने बोला कि हमें आपके साथ काम करना है, आपकी आवाज हमें बहुत पसंद है, और ये मैं आपको एक गाना सुनाना चाहता हूँ। उस गाने का नाम था एक मुलाकात, जो गाना हफ्ते 10 दिन में रिलीज होने वाला था जी। तो जैसे ही वो गाना डब हुआ, पहले तो मुझे लगा कि पता नहीं सूफी गाना है, मेरी आवाज में कैसा लगेगा, क्या होगा, पर सबने विश्वास दिलाया। जो कंपोजर्स हैं अमजद नदीम, उन्होंने विश्वास दिलाया, समीर अंजान साहब ने लिखा है गाना जी। तो सबने बोला कि बेटा आपकी आवाज में ये न्यू एज लगता है गाना, फ्रेशनेस आती है गाने में, आप गाओ इसको। तो गाया उस गाने को, वो आया, इतना हिट हुआ, पूरी इंडस्ट्री सडनली पूछने लगी कि नई आवाज कौन सी है, इसके साथ मिलना है, इसके साथ काम करना है, और वहां से जर्नी शुरू हुई। ये कुछ 6-7 साल पुरानी बात है। थोड़ा हम उसको चाहेंगे कि आप गुनगुना भी दें, अपनी यात्रा का जो पहला पड़ाव है उस पहले पड़ाव को एक छोटा सा नया आयाम फिर दें। एक मुलाकात हो, तुम मेरे पास हो, जीने की वजह तुम बनो, बन के तू रहबर मुझको मिला है, तू मिल गया मैं मुकम्मल हुआ। एक मुलाकात जरूरी है, जरूरी जिंदगी के लिए, हाँ मुलाकात है जरूरी, है जरूरी जिंदगी के लिए। बहुत खूब जुबिन। ये जिंदगी को लेकर अक्सर देखा जाता है कि लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। अक्सर कोई जब इस प्रकार की कोई बात हो जाती है
जो जी उनके जीवन में नकारात्मकता घोल देती है, नेगेटिविटी ला देती है। लेकिन ऐसे बहुत जी से पुराने मैं सिंगर्स की बात करूं, अक्सर हम सुनते थे जिंदगी एक सफर है सुहाना, जिंदगी के सफर में चलता चला जा, कुछ ऐसे बहुत से गाने हैं। ये जो पुराने दौर के गाने हैं जो जिंदगी से जुड़े हुए हैं, और आप भी कहीं ना कहीं जिंदगी से जुड़े बहुत से गाने आप गाते रहे हैं, तो जिंदगी से गाने के कनेक्शन की बात करूं, आप उसको कैसे परिभाषित करेंगे? एक गाना गा के कर सकता हूँ मैं इसको बिल्कुल बिल्कुल, परिभाषित। स्वागत है। एक दिन मोहब्बत ओढ़ पर, एक दिन गली के मोड़ पर तेरी हथेली पर लिखूं मेरा नाम, तेरे नाम पर फिर तू तकल्लुफ छोड़ कर, फिर तू झुका कर के नजर रखना मेरे कांधे पे सर, जिंदगी कुछ तो बता जिंदगी, अपना पता जिंदगी। जिंदगी की खूबसूरती जब कोई गुनगुनाता है तो और ज़्यादा बढ़ जाती है। जी जी, क्या और बात हमने ये सुना है कि हनी सिंह के साथ भी कोई आपका प्रोजेक्ट आने वाला है, उसको लेकर हम ये समझना चाहेंगे, आपसे जानेंगे कि वो क्या है, और जो आप लोगों की जुगलबंदी रहने वाली है वो क्या कुछ जो आपके चाहने वाले लोग हैं उनके लिए जो खुशियाँ लेकर आने वाली है। ये एक बहुत ही स्पेशल कोलैबोरेशन होगी इस हम्म वक्त, क्योंकि अगर देखा जाए तो उनका म्यूजिक और जॉनर और मेरा म्यूजिक और जॉनर हम्म नॉर्थ और साउथ है, मतलब दो अलग हम्म कोनों में है। वो एक बहुत ही खतरनाक रैपर हैं और हम्म म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं, और मैं एक सोल सिंगर हूँ। हम्म तो थोड़ा सा वो इधर आए हैं, थोड़ा सा मैं इधर गया हूँ, कहीं बीच में हम लोग मिले हैं हम्म और हमने एक गाना बनाया है साथ में, हम्म जिसमें ना आप पूरा मुझे सुनेंगे ना आप पूरा उन्हें सुनेंगे, बट आप कुछ ऐसा सुनेंगे जो बीच में बहुत यूनिक होगा। हाँ आई थिंक यही खास बात होती है जब दो आर्टिस्ट साथ में कोलैबोरेट करते हैं और एक साउंड क्रिएट करते हैं। हम्म सो हमने एक गाना बनाया है जो बहुत ही स्पेशल खूबसूरत गाना है, हम्म और हम दोनों को बहुत पसंद है वो गाना। और कल हम एक लाइव सेशन पे बात कर रहे थे, हम्म तो उन्होंने अनाउंस ही कर दिया हम्म कि हम लोग इस गाने को भी रिलीज करने वाले हैं। हम्म सो अब देखते हैं, जोरों शोरों पे है मामला, लेट्स सी किस तरह से आगे लेकिन बात अभी बढ़ती है। अभी उसको आप बता नहीं सकते मेरे ख्याल से, ये एक। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी गुनगुना नहीं सकता, गाने हाँ को गुनगुना भी नहीं सकता, बट हाँ, गाने का नाम रहेगा हाई सॉन्ग। हाँ हाँ और बहुत ही मिलेनियल्स और यूथ के लिए ये गाना है, और थोड़ा फन सॉन्ग है। काफी समय बाद मुझे थोड़ा फन सॉन्ग के एलिमेंट में सुनेंगे लोग। जी। जुबिन, गाने को लेकर जैसे बात चली है, तो बजरंगी भाईजान में भी आपका एक गीत जो काफ़ी जो उसको तारीफ़ें मिली, उस गाने के जी, बोल की बात करें, ज़िंदगी कुछ तो बचा, जैसे आपने अभी गुनगुनाया है यही वाला वही गीत, वही गीत। वही जी वाला जी गीत आपने गुनगुनाया है। तो इन जी। बड़े स्टार के साथ जैसे हम काम करते हैं, चाहे सलमान खान, अक्षय कुमार हो, उनके साथ जैसे आपके गीतों की जो केमिस्ट्री बैठती है, उसके लिए जी कुछ तैयारी करनी पड़ती है, या फिर जो वही जो ए आर रहमान रहमान साहब ने कहा कि अपनी जो प्राकृतिक जो आपके अंदर कला है, उसको बरकरार रखिए, बाकी जो मैच होना है सब होता रहेगा? देखिए, मेरा हमेशा ऐसा मानना है कि मैं किसी हीरो की आवाज बन के नहीं गा सकता, मैं अपनी आवाज में गा सकता हूँ। जिसको भी बैठ सकती है वो बैठ सकती है। हम्म कुछ लोगों को सूट कर सकती है, कुछ लोगों को नहीं सूट कर सकती। हम्म अभी वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ा, अभी सीखने को मिला कि मेरी आवाज सारे हीरो को सूट करती है। ऐसा हम्म लगता है वही गा रहे हैं, हम्म चाहे वो ऋतिक रोशन हो, चाहे वो सलमान खान साहब हो, या फिर कोई भी, मतलब जितने भी, आदित्य रॉय हो, सिद्धार्थ मल्होत्रा हो, बहुत सूट करती है मेरी वॉइस उनको। हम्म सो मुझे ऐसा लगता है, देखिए, जब भी हम लोग साथ में काम करते हैं, छोटे स्टार्स होते हैं, बड़े स्टार्स होते हैं, मुझ जैसे कुछ नोबडीज भी होते हैं जिन्होंने कुछ शुरू करी है जर्नी। हम्म पहले पहले थोड़ा सा लगता है कि अरे इतने बड़े लोगों के साथ आप काम कर रहे हो, लेकिन फिर जब आप उनसे मिलते हो, अभी जैसे मैं सलमान खान साहब से जब मेरी मुलाकात हुई, हम्म मुझे एक बार भी उन्होंने ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि वो इतने बड़े स्टार हैं। वो इतने प्यार से मिलते हैं और बिल्कुल अपनेपन वाली वाइब से मिलते हैं। हम्म मुझे लगता है इसी वजह से वो इतने बड़े भी हैं, और इसी वजह से उनको भगवान ने इतना ज्यादा प्यार दिया है, इतना ज्यादा सम्मान दिया है। हम्म एंड मुझे लगता है उनसे सिर्फ सीखने को मिलती है ये बातें, ये सब चीजें सिर्फ सीखने की चीजें हैं कि हम्म किस तरह से वृक्ष, जो लदा हुआ पेड़ होता है वो हमेशा झुका हुआ रहता है, हम्म और जो खाली पेड़ होता है वो हमेशा तना हुआ रहता है। मुझे लगता हम्म है ये एक सीखने वाली चीज है। बहुत खूब आपने बात कही है। और एक और छोटा सा आपकी ज़िंदगी का पहलू है जो हम समझेंगे आपसे, गिटार को लेकर। तो जैसे आप खुद गिटार पर गा ही रहे हैं, लेकिन आपने अपने हाथ में
निशानेबाजी की जो कलाकारी है वो भी आपके हुनर में है, वो नेशनल लेवल के आप निशानेबाज रहे हैं। तो ये जी दोनों जी। चीज़ें अभी भी साथ-साथ चल रही हैं या फिर निशानेबाजी को छोड़ के अब सिर्फ जो उँगलियाँ हैं वो गिटार पर चलती हैं? नहीं सर, मैं वेलम बॉय स्कूल में था तो वहाँ से मुझे मौका मिल गया ये सब चीज़ें करने का, और मेरा नेचर ऐसा है कि कुछ भी चीज़ पे अगर लगता हूँ तो फिर जुट के लगता हूँ। तो वहाँ से ये सब मौका मिला ये सब सीखने का, तो उसमें सीख लिया। लेकिन जो हमेशा से अपना टारगेट रहा है हुँ, वो अर्जुन की तरह रहा है कि म्यूजिक करना है, क्योंकि वही एक ऐसा लौता एक घंटा होता है जब मैं घर पे बैठा होता हूँ और अपने साथ टाइम स्पेंड करता हूँ गिटार के साथ, हुँ, और वो सबसे ज्यादा सुकून देने वाला और सबसे ज्यादा काम मोमेंट होता है मेरे पूरे दिन का। हुँ। इसलिए संगीत वॉज माई वे टू गो। उसके अलावा तो मिक्स मार्शल आर्ट में भी मैंने ब्लैक बेल्ट लिया है, हाँ। और उसके अलावा तो ये चीजें तो बहुत करी। एक और बात हमें पता चली बातचीत के ज़रिए। जी। जी हुँ, जी। फिर हाइकिंग वाइकिंग का बहुत शौक है, हुँ, पहाड़ों वहाड़ों में चढ़ने का बहुत शौक है। सारी प्रॉब्ली ऑल सारी जितनी भी ट्रैक्स हैं यहाँ पे उत्तराखंड के आसपास सारी कर चुका हूँ मैं। हुँ। पर वो सब ठीक है, हॉबीज में आती है, लेकिन इंसान को करनी वो चीज चाहिए जिसमें खुशी हो, हुँ। जिसमें वो खो जाए, बस वही उसका प्रोफेशन होता बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जो आपको देखकर भी खो जाते होंगे। जवानी में अक्सर हम देखते हैं कि फ़िदा होने का एक रहता है ऐसा इस उम्र में, यूथ में तो है। होता ही होता है। तो क आपको भी ऐसे बहुत सारे ऑफ़र मिले होंगे? जी जी, बहुत सारे ऑफर्स, एक्टिंग के हर किस्म के ऑफर्स मिलते हैं, बट संगीत एक ऐसी लाइन है जो आपको डुबा देती है अपने में ना। हुँ। उसके अलावा आपको फिर वक्त नहीं मिलता किसी भी चीज को वो करने का। प्रसंग आप ऐसा कोई हुआ ज़िंदगी में आके किसी ने मैं अ, लड़की की बात कर रहा हूँ, शायद आप उससे थोड़ा अरे नहीं बचना नहीं। उससे बचना चाहते हैं। जी। लड़कियों के तो बहुत मैसेजेस और मेल्स आए हैं, हुँ। और लड़कियों में फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा हो गई है अभी रिसेंटली। हुँ, हुँ। पर वक्त नहीं है सर, बिल्कुल भी किसी चीज के लिए। कभी मैं जब थोड़ा सा थोड़ा वक्त मिलता है एक आध मैसेज को पढ़ने का, कभी-कभी होता है मन में ऐसा, तो किस प्रकार के मैसेजेस होते हैं? कोई नहीं, मैसेजेस तो बहुत ही प्रपोज़ करने की भी बहुत से लोगों के बहुत से लड़कियों के मैसेज आते होंगे। हाँ, चिट्ठियां विट्ठियां आई हैं हर शादी किस्म के की, लिए अभी ऑफ़र भी आते आती होंगे। हैं। हाँ। शादी के तो मैंने घर वालों को पहले ही बोल दिया कि ना मेरे से बात करना है इस बारे में। हुँ, और इस वक्त मैं एक अलग ही जर्नी पे चला हुआ हूँ, और ये सब चीजें सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन की तरह मेरी लाइफ में आएंगी और जाएंगी। हुँ, अभी मुझे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक मैसेज के लिए भेजा गया है यहाँ हुँ। पर, और मेरा मैसेज है वो पीस और प्यार का जो मैसेज है वो स्प्रेड करने का। जब मैं भी मैं गाना ये गाता हूँ जी। मैं आपसे ये भी चाहूँगा जुबीन कि जो आप मैसेज देना चाहते हैं, जिस मैसेज के लिए आपको भेजा है, उसको आप अपने तरीके से गा सकते हैं, गुनगुना सकते हैं, हम हमारे दर्शकों तक वो पहुँचा भी सकते हैं इस वक़्त। डेफिनेटली। हुँ, है साज तू तेरा तर्ज में, तू है दवार मर्ज में, दिलदार तू खुद गर्ज में, है गीत तू तेरे लफ्ज में, तू है दवार मर्ज में, आजाद तू और कर्ज में, है शाम तू तारीफ में, तू चैन है तकलीफ में, तुझसे मिला तो पा लिया हर चीज में, है ख्वाब तू ताबीर में, माना तुझे तकदीर में, तेरा हुआ इस भीड़ में, है तेरी मेहरबानी के अंधेरों से हम कर गए, है तेरी मेहरबानी के बिन जाने ही हम सवर गए, के बिन बहुत जाने ही खूब, हम सवर गए। बहुत खूब। आपने एक अपने ज़िंदगी के जीने के तरीक़े को भी अपने गाने के लिहाज़ से समझाने की कोशिश की और उसके साथ-साथ ये जी भी आपने बताया कि आप क्या करना चाहते हैं आने वाले वक़्त में। लेकिन जी। हम ये भी आपसे चाहेंगे कि इस वक़्त जो आपको चाहने वाले लोग हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? कोरोना के इस संकट की घड़ी में अपनी तरफ से एक बेहतर मैसेज जो ऐसे काल में बिल्कुल फिट बैठे। देखिए, मैं ऐसी कोई भी कोरोना के बारे में खास बात नहीं बता सकता जो ऑलरेडी पूरे देश को पता नहीं हुँ, है। हुँ, हुँ, पर ये जरूर कह सकता हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हर रोज अपने घर से हुँ, किन स्थिति में निकल रहे हैं और बाहर जा रहे हैं और काम कर रहे हैं। हुँ, डॉक्टर्स हैं, पुलिसमैन हैं, सारे कर्मचारी जितने भी लोग हैं जो हम लोग की लाइफ बेटर करने के लिए इस वक्त काम कर रहे हैं। हुँ, द फ्रंट लाइन वॉरियर्स वी कॉल देम। जी।
मुझे सिर्फ ये कहना है, मेरी तरफ से ये अपील है पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को, कि उनके काम को मुश्किल ना बनाएं। अगर मदद नहीं कर सकते तो खराब ना करें। दे आर ऑलरेडी, मतलब ऑलरेडी इतना ज्यादा रिस्क लेकर के बाहर जा रहे हैं और हर रोज इससे जूझ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, और उसके बाद अगर हम इंसानियत के नाते अगर उनकी मदद ना करें और हम उनका काम और कठिन करें जी। तो मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती किसी के लिए भी। तो मेरा सिर्फ ये मैसेज है कि घर पे रहें, सेफ रहें, और बिल्कुल भी कठिन ना बनाएं एनवायरनमेंट उन लोगों के लिए जो हमारी मदद कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग हैं, न्यूज एंकर्स हैं, न्यूज जो हर वक्त बाहर जा रहे हैं, न्यूज पहुंचा रहे हैं, अगर उसके बाद इतना काम करने के बाद भी अगर आपको अपने ही लोग आपको आपका काम ना करने रहे और आपको परेशान करे तो मुझे लगता है इससे शर्म की बात कोई नहीं हो सकती हम सबके लिए। और जो मैं 26 तारीख को शो कर रहा हूँ, दैट इज डेडिकेटेड टू यू एंड टू ऑल द पीपल हु आर वर्किंग हार्ड। 26 तारीख को मैं अपने कॉन्सर्ट कर रहा हूँ अपने गार्डन से। जी। आधा घंटा कोशिश करूंगा कि आप सबको भुला दूं कि कैसी सिचुएशन है और अपने साथ एक छोटी सी पहाड़ की जर्नी पे ले चलूं आप लोग को। बिल्कुल, हमें भी जुबीन इंतज़ार रहेगा उस तारीख का, और हम भी कोशिश करेंगे कि वो चीज़ हम दर्शकों तक पहुंचाएं। हम तो खुद तो सुनेंगे, लेकिन आम आदमी तक भी बात पहुंचनी चाहिए जो मैसेज आप देना चाहते हैं। बहुत अच्छा लगा जुबीन आपसे बात करके, और हम ये भी दुआ करेंगे कि आप इसी तरह से जो उन्नति के हैं शिखर पर चढ़ते चले जाएं, और जो मुकाम आपने का अपना बना लिया है उस पे और ज़्यादा खरा उतरने की कोशिश करें। अपने पहाड़ का तो नाम रोशन करें, लेकिन इस पूरे हिंदुस्तान का नाम भी पूरी दुनिया में रोशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया जुबीन। धन्यवाद। तो जुबीन नौटियाल से हम बात कर रहे थे। उनके बहुत से ऐसे गाने हैं जो ज़िंदगी से हमें जोड़ते हैं, प्रेरणा देते हैं कि कैसे ज़िंदगी को जीना है, और इस माहौल को लेकर भी कहा कि कैसे इस माहौल में हमें अपने आप को रखना है, क्योंकि जिस तरह से हमारे डॉक्टर हैं, पुलिसकर्मी हैं, अपनी ज़िंदगी को जोखिम में डालकर हम सब के लिए काम कर रहे हैं, हमें भी उन सब की मदद करनी चाहिए। उनके किसी भी काम को मुश्किल नहीं करना चाहिए, जैसे कि जुबीन ने इस कार्यक्रम के माध्यम से अपना मैसेज भी रखा। तो फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।